एवरीवन, मेरा नाम आशीष शर्मा है और मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन लेकर आता हूँ 6 to 12 के लिए। तो मैंने जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों के लिए असर्टिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है उसके बारे में बताया था। अब इनडायरेक्ट स्पीच में जो असर्टिव सेंटेंस बनते हैं उसके कुछ और रूल्स होते हैं, कुछ जो अपवाद होते हैं, उस अपवाद के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्शंस इन द यूज ऑफ टेंस, यानी टेंस के उपयोग में अपवाद जो होते हैं। तो अपवाद क्या होता है मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जैसे हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, हैबिचुअल फैक्ट आ जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट, प्रोवर्ब, ऐसे कुछ आते हैं तो उस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, भले हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में होता है। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल के जरिए क्लियर करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि इन सम सर्कमस्टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच डज नॉट चेंज व्हाइल बीइंग रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस। कहने का मतलब कि कुछ परिस्थितियों में, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो डज नॉट चेंज, यानी चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है, ठीक है। व्हाइल बीइंग रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, भले वो रिपोर्टिंग वर्ब जो किस में हो, पास्ट टेंस में हो। मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता था, मैंने ऐसे बताया था। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होने पर भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है गाइस। कौन कौन से कंडीशन में, यदि सेंटेंस हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ में मिल जाए, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ में मिल जाए। यूनिवर्सल ट्रुथ मत करने का मतलब कि जो बातें जो सत्य होती हैं, ठीक है, जो कभी बदली नहीं जा सकती। हैबिचुअल फैक्ट, जो हमेशा आदत प्रकट करती हैं, जो आदतें वाली चीज़ें होती हैं उसके लिए। अब हिस्टोरिकल फैक्ट, जो ऐतिहासिक तथ्य होती हैं। प्रोवर्ब, इसका मतलब होता है कहावत, जो घरों में हमारी जो दादा दादी या माता पिता बात बात में जो कहावतें बोला करते हैं या हमें बुक्स में सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रोवर्ब्स, कहावतें होती हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में भी होता है, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए मैंने एग्जांपल दिया है यूनिवर्सल ट्रुथ का कि ही सैड टू द बॉयज़ द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी उसने लड़कों से कहा, ही सेड टू द बॉयज, उसने लड़कों से कहा कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। तो ये तो बात सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसे कोई चेंज तो कर नहीं सकता। तो इसी जो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं तो उसमें चाहे भले वो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में हो, बट इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ये है, रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो पास्ट टेंस में है, तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से टेंस में, बस बातें जो होती है वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए एग्जांपल क्या है, ही सेड टू, किस में चेंज करेंगे हम लोग, टोल्ड में, टोल्ड में चेंज कर दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, बॉयज़, बॉयज़ लिख दिया। अब कंजंक्शन के बारे में बताया था, दैट लिख दीजिए। अब जब यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, बस आप ध्यान इतना जरूर दीजिएगा कि वास्तव में ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, प्रोवर्ब है, क्या है। तो ऐसी चीज़ें तो आप तो सेम टू सेम उसको बस उतार दीजिएगा। तो दैट के बाद द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है गाइस, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, दे सेड वी आर सोशल एनिमल्स, वे कहते हैं वी आर सोशल एनिमल्स, यानी हम सामाजिक प्राणी हैं। तो ये भी तो बात सत्य है कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। तो इसको भी हम लोग कैसे बनाएंगे, तो दे सैड, देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होता है तो अवश्य ही सैड के बाद टू लगा होता, तो सैड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज करते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ओनली सैड। तो दे सैड कंजंक्शन का यूज करिए, दैट अब वी आर सोशल एनिमल्स, यानी हम सामाजिक प्राणी, तो बात तो सत्य है, तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं चेंज होगा, वैसे पूरा उतार देंगे, वी आर सोशल एनिमल्स, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, गुरु सेड वर्क इज वर्कशिप, गुरु ने कहा कि कर्म ही पूजा है, गुरु सेड वर्क इज वर्कशिप, गुरु ने कहा कि कर्म ही पूजा है, तो ये भी बात सत्य है, इसमें भी कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, या फिर ये बात को झुटलाया नहीं जा सकता।
एक तरीके से ये प्रोवर्ब है, कहावत है। तो गुरु सैड बनाइए इसे, गुरु सैड कंजंक्शन दैट का यूज़, इसको वैसे ही हम लोग उतार देंगे, वर्क इज़ वर्कशिप। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जैसे मैं अगर बता दूं कि लिख दूं वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ठीक है। मान लीजिए केवल मैंने रिपोर्टेड स्पीच को लिखा है कि वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यानी हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। ये भी बात सत्य है। तो अगर ऐसा भी रिपोर्टेड स्पीच में मिल जाए तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच में मान लीजिए लिखा मिल जाए वी आर मोर्टल, कहने का मतलब हम नश्वर हैं। तो ये तो सत्य बात है कि वी आर मोर्टल, हम क्या है, नश्वर है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आती हैं। तो जो हमारा डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, पहले वो रिपोर्टिंग वर्ब पे फोकस करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, कौन सा टेंस है। फिर उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच पे ध्यान दीजिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल या हिस्टोरिकल प्रोवर्ब क्या है, या फिर जो सिंपल टेंस होते हैं उस फॉर्म में है। तो इस सब चीज़ को आप एक नज़र देखेंगे, उसको समझेंगे, तभी चीज़ों को आप क्लियर पाएंगे। ऐसा कि नहीं कि बिना सोचे समझे नियम के अनुसार लगे आप उसे बनाने। तो ऐसे जल्दीबाजी में क्या होती है, हमारा लिखने में गड़बड़ हो जाती है, हमसे हमारा टेंस गड़बड़ हो जाता है, हमारी रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, गलत हो जाती है। तो आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।